पंडित जी ने बहुत कुंडलियां मिलाईं, पर किसी भी लड़के से इसकी कुंडली ही नहीं मिलती है। हम तो परेशान हो गए हैं। पता नहीं किसके साथ मेरी बेटी का भाग्य जुड़ा है। उजाला की माँ कमला अपने पंडित जी से कह रही थी, अब आप ही कुछ उपाय कीजिए। 30 साल की होने वाली है उजाला, कोई ढंग का लड़का भी नहीं मिलता, और जो मिलता है उससे इसकी कुंडली ही नहीं मिलती है। पंडित जी ने कहा, बहन जी, मैंने उपाय कर दिया है, जल्दी ही उजाला को अच्छे घर से रिश्ता आएगा। कुछ दिन बाद कमला को उसकी सहेली ने फ़ोन किया, अरे कमला, तूने उजाला के लिए लड़का देखने को कहा था ना? एक लड़का है मेरी नज़र में, भले लोग हैं, पैसों से भी अमीर हैं। लड़के का नाम दीप है, यहीं सिविल इंजीनियर है, बहुत ही सीधा और लायक है। बात आगे बढ़ी, देखा देखी हो गई और उजाला दीप का रिश्ता भी तय हो गया। वे दोनों फ़ोन पर कम ही बात किया करते थे। शादी का दिन आ गया। तभी 2 दिन पहले दीप उजाला को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बोल रहा हूँ। तभी उधर से दीप की माँ फ़ोन लेकर बोली, बेटा ऐसी भी कोई ज़रूरी बात नहीं है। दरअसल दीप तुमसे मिलकर अपने हनीमून को प्लान करना चाह रहा था। ये सुनकर उजाला शर्मा गई, लेकिन उजाला को शंकाओं ने घेर लिया। सिर्फ इसके लिए दीप फ़ोन करके मिलने बुला रहा था। बहुत ही अजीब बात है। उजाला और दीप की शादी हो गई। दीप 2 भाई थे और 2 बहनें भी। बाप बचपन में ही गुजर गया था, इसलिए सारा घर उसके बड़े भाई की देख रेख में था। उजाला बहुत खुश थी कि उसने जैसा सोचा भी नहीं था, उससे बढ़कर उसे मिला है। रात हो गई। उजाला अपने सुहाग के सेज पर बैठी अपनी रंगीन दुनिया के सपने देखने लगी। तभी कमरे की लाइट चली गई। अरे, इस लाइट को क्या हो गया? बाहर तेज हवा चल रही थी। उसने अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन किया। तभी उसको ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे बैठा हुआ है। ये सोचकर वो सिहर गई। डरते डरते अपने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ये लाइट कब आएगी? वह उठकर कमरे की खिड़की की तरफ गई तो उसे एक परछाई नजर आई। वह पूछी, यहाँ कौन है? धीरे धीरे परछाई गायब हो गई। तभी दीप ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। उसने पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? उजाला ने कहा, कोई ऐसी बात नहीं है। दीप बोला, उजाला, रात बहुत हो गई है, हम दोनों थक गए हैं। शादी की कुछ रस्में कल सुबह से शुरू हो जाएंगी, इसलिए सो जाओ। बातें करने के लिए पूरी ज़िंदगी बाकी है। उजाला ने सोचा भी नहीं था कि उसे अपनी पहली रात ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी, लेकिन वो दीप से कुछ कह भी नहीं पाई और सो गई। सुबह 3 बजे उसके कमरे पर नॉक होता है। दीप गहरी नींद में थे। रुआंसे मन से वो दरवाज़ा खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने दीप खड़ा था और बहुत ही अजीब नज़रों से उजाला को देख रहा था। उजाला बेड की तरफ देखी तो दीप अभी भी सो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि दीप कौन है, जो उसके सामने खड़ा है वो, या जो बेड पर सोया है वो। डर से उसका पूरा बदन थर थर कांपने लगा। वो जोर से चिल्ला उठी। देखा तो दीप सामने बैठे थे और सुबह के 6 बजे का अलार्म बज रहा था। दीप ने कहा, तुम्हें एसी में भी पसीने आ रहे हैं, कब से तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ, लेकिन तुम तो घोड़े बेचकर सो रही थी। उसे लगा वो सपना देख रही थी। उजाला जल्दी से फ्रेश होकर रेडी हो गई। उजाला रेड साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। दीप ने जब उसे देखा तो देखता ही रह गया और कुछ सोचकर बोला, तुम आज के बाद रेड कलर की साड़ी नहीं पहनोगी। ये सुनकर उजाला ने कहा, क्यों? इस कलर में क्या बुराई है? ये मेरा फेवरेट कलर है और मेरी माँ कहती हैं कि यह कलर मुझ पर बहुत जचता है। दीप गुस्से में बोला, फिर ये श्रृंगार अपनी माँ के लिए ही करो, मेरे लिए नहीं। उजाला को बहुत बुरा लगा और उसने पीली कलर की साड़ी पहन ली। इसमें वो और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। शादी के बाद की रस्में शुरू हो गई। उसे घर में हर कोई बहुत अजीब लगता था। जेठानी जी, जो अपने ससुराल से अलग ही रहती थी, जेठ यहाँ और जेठानी उनके बच्चों के साथ कहीं और। घर में शादी थी, इसीलिए वह आई थी और फिर चली गई। उजाला ने कई बार इस बारे में अपनी सास से पूछा, लेकिन वह बातों को टालकर बहाना बना देती थी। उजाला ने दीप से पूछा। दीप ने कहा, मुझे भी कुछ ज़्यादा पता नहीं है इस बारे में, भैया भाभी की बात है, जैसा उन्हें ठीक लगे। लेकिन मेरे सवालों का ये जवाब तो नहीं था। रात हो गई।
मैं फिर से दीप का इंतज़ार करने लगी। काफ़ी देर हो गई, दीप कमरे में नहीं आए। सोचा बाहर निकल कर देखती हूँ। सभी लोग सो गए थे और मैं दीप को चारों तरफ ढूंढने लगी। तभी मुझे कोई लाल साड़ी में, बिल्कुल वैसी ही साड़ी जैसी मैंने सुबह पहनी हुई थी, दिखाई दी। कौन है? मैंने उससे कहा। रुको, कौन हो तुम? रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। और यहाँ इतनी रात में क्या कर रही हो? वह मेरी आवाज़ सुनकर भागने लगी और मैं उसके पीछे पीछे। तभी वो मेरे जेठ के कमरे के पास रुक गई और मेरे पैर डर से थम गए। उसका चेहरा कमरे की दरवाजे की तरफ था। मैंने फिर पूछा, कौन हो तुम? भाभी, आप हो क्या? वह जेठ के कमरे के अंदर चली गई। वहाँ पर मेरी आवाज़ सुनकर दीप आया। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने दीप को कोई जवाब नहीं दिया। अब मुझे तो सोने से भी डर लग रहा था। दीप ने मेरा सिर सहलाते हुए कहा, आज सुबह के लिए सॉरी। मुझे तुमसे उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं। आपको एहसास हो गया कि आपकी गलती है, मेरे लिए यही काफ़ी है। उजाला और दीप धीरे धीरे ही सही एक दूसरे के करीब आ रहे थे, लेकिन उजाला यह तो समझ गई थी कि कुछ भी उसके साथ बेवजह नहीं हो रहा। कुछ तो सभी मुझसे छुपा रहे हैं और वो ये बात पता करके ही रहेगी। दीप सो गए। तभी किचन से चिल्लाने की आवाज़ आई। उजाला दौड़ कर गई और देखा कि उसकी सासू माँ गिर गई हैं। उजाला उन्हें उठाकर उनके कमरे में ले गई। आप आराम कीजिए। मम्मी, आपको यदि कुछ चाहिए होगा तो मुझे बुला लीजिएगा। उजाला अपने कमरे में जैसे ही गई, उसके कदम जहाँ थे वहीं रुक गए। उसकी आंखें फिर एक बार डर का नज़ारा देखकर सहम गई। दीप के साथ उसने अपने ही बिस्तर में खुद को देखा और वो धीरे धीरे उजाला के पास आकर उसके कानों में बोली, चली जाओ वरना। और वह गायब हो गई। उजाला पूरी रात डर से सो नहीं पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सारी बातें वह किससे कहे। मुझे अब सच पता करना ही पड़ेगा। उसने सबसे पहले अपने कमरे की तलाशी ली, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिला। उसने सोचा, कहाँ ढूंढूं? आखिर कौन है वो और क्या चाहती है? इस घर में कोई तो होगा जो मेरी मदद कर सके, लेकिन कौन? वो किचन में गई। वहाँ घर की मेड अम्मा सभी के लिए खाना बना रही थी। उसने उनसे पूछा, अम्मा, आप यहाँ कब से काम कर रही हो? 10 सालों से बहू रानी। उजाला ने कहा। इस घर में घर वालों को छोड़कर कोई और भी है क्या? यह सुनकर अम्मा उजाला की तरफ हैरानी से देखने लगी। ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हो बहू रानी? मुझे ये सब नहीं पता है। मैं बस अपने काम से काम रखती हूँ। उजाला समझ गई कि वे कुछ नहीं बताएंगी। रात में जब सभी सो गए तो उजाला मौका देखकर ऊपर स्टोर रूम में चली गई, लेकिन कमरे में लॉक देखकर उदास मन से वापस लौटने को हुई। तभी दरवाज़ा चरमराने की आवाज़ के साथ थोड़ा खुल गया। यह देखकर उजाला को आश्चर्य हुआ, लेकिन वह हिम्मत करके अंदर गई। उसने लाइट ऑन किया। अंदर काफ़ी पुरानी चीज़ें रखी हुई थी। कमरा काफ़ी गंदा था। काफ़ी देर ढूंढने के बाद उसे एक पुरानी एल्बम हाथ लगी। वह बैठकर एल्बम देखने लगी, लेकिन उसमें परिवार की तस्वीर के सिवा उसे कुछ नहीं मिला। वह निराश हो गई। दीप की तस्वीर देखते समय उसे ऐसा एहसास हुआ कि तस्वीर के अंदर तस्वीर है। उसने निकाला और तस्वीर देखकर चौंक गई। उसने खुद से बोला, ये नहीं हो सकता है। दीप और उसके परिवार वालों ने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? वह देखकर रोने लगी। कुछ पल बाद उसे अपने पास किसी के बैठने का एहसास हुआ। उसकी तरफ अपनी नज़रें घुमाई तो डर से दूर हट गई और भागने लगी। तभी दरवाज़ा बंद हो गया। तुम तो वही हो ना जो तस्वीर में हो? कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? उसने कहा। उजाला, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मदद की ज़रूरत है। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। मेरा नाम अमिता है और मैं दीप की पहली पत्नी हूँ। ये सुनकर उजाला ने अपना माथा पकड़ लिया और अपनी किस्मत पर रोने लगी। फिर उजाला के पूछने पर अमिता अपनी कहानी सुनाने लगी। दीप सिविल इंजीनियर था। वह अपनी कंपनी के काम से हमारे गांव आया हुआ था। तभी उसकी मुलाकात मुझसे हुई। धीरे धीरे हमारी मुलाकात प्यार में बदल गई। वह मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि उसके घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं अपने चाचा चाची के पास रहती थी। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। मेरे चाचा चाची को डर था कि कहीं लड़का मुझे झांसा देकर भाग न जाए, इसलिए उन्होंने हमारी शादी वहीं के मंदिर में करा दी।
फिर दीप मुझे लेकर अपने घर आ गया। शुरू में तो उसकी माँ ने मुझे एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया, लेकिन मेरे व्यवहार को देखकर उनकी माँ ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। घर में सभी लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था। इस बात को लेकर दीप निश्चिंत थे कि चलो देरी से ही सही, लेकिन फाइनली उनकी फैमिली ने मुझे अपना बना लिया और मैं भी बहुत खुश थी। दीप को हर महीने अपने कंपनी की तरफ से बाहर जाना पड़ता था। वे अधिकतर बाहर ही रहते थे और मुझे वो यहाँ छोड़कर जाते थे, ये सोचकर कि मुझे फैमिली की ज़्यादा ज़रूरत है और मैं भी फैमिली के साथ ही रहना चाहती थी। लेकिन एक रात मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया। दीप अपनी कंपनी से बाहर गए थे। मैं रात का खाना खाकर अपने कमरे में सोने आ गई। तभी अम्मा मेरे लिए दूध लेकर आई और मैंने दूध पी लिया तो मुझे नशा छाने लगा और मैं नशे में सो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि कब दीप मेरे पास आए, लेकिन जब सुबह मेरी नींद टूटी तो मेरे सामने मेरे जेठ बैठे हुए थे। मैं उनको देखकर घबरा गई और डर भी गई। मैंने उनसे कहा, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? मेरे पूरे शरीर पर पूरे कपड़े भी नहीं थे। मैं दीप को ढूंढने लगी। उन्होंने कहा कि दीप तो यहाँ पर है ही नहीं, दीप तो अपने काम पर है। ये सुनकर मैं उनको डर से देखने लगी। फिर उन्होंने अपना सारा खेल बताया। तुमने जो दूध पिया था उसमें नशे की गोली थी। उस गोली को खाकर तुम्हें पता ही नहीं चला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ या दीप है। तुम दीप समझकर मुझे बहुत प्यार करती रही। जब से तुम्हें देखा हूँ पहली नज़र में तुमसे प्यार करने लगा था। दीप तो तुम्हारे किसी लायक ही नहीं है। देखा है कभी उसे? एक नंबर का डरपोक और शांत स्वभाव का लड़का है। तुम्हें मेरे जैसा मर्द चाहिए। मैंने हमारी रात की वीडियो बनाकर रखी है। इसमें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैंने तुम्हारे साथ कोई भी ज़बरदस्ती की है, बल्कि तुम तो आनंद में थी। और सबसे बड़ी बात, इसमें मेरा चेहरा भी नहीं दिख रहा। जेठ की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। इस वीडियो की वजह से मैं चुप रहती थी। इस वीडियो में सिर्फ मेरा ही चेहरा दिखाई देता था, उसका नहीं, जिसने मेरे साथ गलत किया। दीप जब भी आते तो मैं उनके साथ रहती थी। उनकी गैर हाजिरी में उनका भाई मेरे साथ रहता था। मैं अपनी ही नज़रों से गिरती जा रही थी। मुझे खुद से नफरत होने लगी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी? दीप को सारा सच बताती तो शायद वो मुझ पर यकीन नहीं करते। एक दिन दीप घर आए। उन्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो खुशी से झूम उठे कि वो बाप बनने वाले थे, लेकिन मैं खुश नहीं थी क्योंकि बच्चा दीप का नहीं, उनके भाई का था। ये सोचकर मैं और भी गिल्ट में चली गई। मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस बार दीप को सारा सच बताकर रहूँगी। तभी मेरे जेठ मेरे पास आकर बोले, सोचना भी मत दीप को कुछ भी बताने का, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे दीप के साथ क्या करूँगा। अब दीप को सारा सच बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी और ख़ुद में दीप को धोखा देने की भी हिम्मत नहीं बची थी। दीप आने वाले थे और मैं उनके लिए तैयार होकर बैठी थी। यही लाल सुर्ख साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन दीप को देर होने की वजह से मेरे जेठ फिर से आए और मेरे साथ में हमेशा की तरह कुकर्म किया। मैं इस बार बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए मैंने इस साड़ी का फंदा बनाकर लटक गई। मैं तो मर गई, लेकिन मेरी आत्मा मुक्त नहीं हो पाई, क्योंकि मैं दीप को सच बताना चाहती हूँ कि उनका भाई कितना गिरा और घिनौना आदमी है। जब दीप आए तो जेठ ने वो वीडियो दिखाया कि मेरा किसी गैर मर्द के साथ संबंध था और वो बच्चा भी उनका नहीं, उसी शख्स का है। ये सब दीप बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो मुझसे नफरत करने लगे। उनकी नफरत ही सही, लेकिन इस घर में मैं उनको देख पाती थी। लेकिन फिर से दीप की शादी की बात होने लगी और मैं डर गई कि फिर किसी लड़की का कहीं मेरे जैसा उसका भी शिकार ना हो जाए। जब तक दीप यहाँ पर है तुम सेफ हो। जैसे ही दीप यहाँ से चले जाएंगे वो तुम्हारे साथ भी वही खेल खेलेगा जो मेरे साथ खेला था। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था। मैं चाहती तो एक पल में जेठ को ही ख़त्म कर देती, लेकिन दीप की आंखों पर विश्वास की पट्टी कैसे तोड़ पाती। पहले मुझे दीप को यह सच बताना होगा कि उसका भाई कितना कमीना और नीच है। उसकी माँ, जिसे दीप भगवान की तरह पूजता है, उसकी माँ ने भी उसके भाई का ही साथ दिया। उजाला शॉक्ड होकर बोली, क्या मम्मी जी ने उसका साथ दिया? हाँ, मैंने उन्हें कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये कहकर मुझे चुप करा दिया कि दोनों भाइयों में कलह हो जाएगी। दोनों भाई इस घर की नींव हैं। ये घर पूरी तरह से बिखर जाएगा, टूट जाएगा
और वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, इसलिए मेरा चुप रहना ही सबके लिए सही है। जब उनकी पत्नी को पता चला तो अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गईं, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। किसी ने उसे समझाने की कोशिश नहीं की कि वो क्यों मेरे साथ गलत कर रहा है। यह सुनकर उजाला को काफ़ी दुख पहुंचा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अमिता की बातें सुनकर वो क्या रिएक्ट करे। उसने कहा, अमिता, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन उससे भी गलत ये है कि तुमने यह सारी बात दीप को नहीं बताई। यदि समय पर बता दिया होता तो आज तुम जिंदा होती। सुबह हो गई और मैं स्टोर रूम से बाहर निकल आई। मुझे बाहर आते देख मेरी सास मुझ पर भड़क गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अंदर कैसे गई? और इसका ताला तुमने तोड़ दिया? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमसे बिना पूछे तुम अंदर चली गई। मैं उनकी बातों को सुनकर नज़रअंदाज करते हुए सीधे दीप के पास गई और दीप से कहा, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई दीप? क्यों मुझे धोखा दिया आपने? क्यों छुपाया कि आप पहले से ही शादीशुदा थे? ये सुनकर दीप की नज़रें नीची हो गई और उसने कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन हर बार मेरी माँ मुझे रोक देती थी, अपनी कसम से मुझे बांध देती थी। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है और हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। और अमिता का तो नाम भी मत लो, उसकी वजह से मुझे रिश्तों से भरोसा उठ गया था। उजाला ने तभी सारा सच बताया कि किस तरह जेठ जी ने अमिता के साथ अन्याय किया। ये सब सुनकर दीप चौंक गया। दीप अपनी माँ से पूछने लगा कि बताइए माँ, क्या ये सच है? बताओ माँ, तुम्हें मेरी कसम, अमिता ने सुसाइड क्यों किया था? माँ ने रोते हुए स्वीकार कर लिया। दीप गुस्से से आग बबूला हो गया। वो सीधे अपने भाई के कमरे में गया। अपने भाई का कॉलर पकड़कर गुस्से से बोला, आपकी इतनी हिम्मत भैया, बेशर्मों की तरह ये सारे गुनाह करके मेरे सामने अच्छे बने रहे। उजाला, पुलिस को बुलाओ। वो मैंने पहले ही कर लिया है। पुलिस आई और जेठ जी को पकड़ कर ले गई। उजाला और दीप एक दूसरे के गले लगे। तभी वहाँ पर अमिता दीप को दिखाई दी। अमिता बोली, मुझे खुशी है दीप कि तुम्हारी ज़िंदगी में उजाला जैसी लड़की है। अब मैं निश्चिंत होकर जा सकती हूँ। और उससे भी बड़ी खुशी ये है कि तुम्हें सारा सच पता चल गया कि तुम्हारी अमिता बदचलन और धोखेबाज नहीं थी। तुम्हारी अमिता सिर्फ तुम्हारी थी और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ दीप। इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। ये कहकर अमिता धीरे धीरे हमारी आंखों से ओझल हो गई। 1 साल बाद उजाला और दीप की बेटी हुई, जिसका नाम अमिता रखा गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।